अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमारी बोन्स के लिए स्पेशली। और बोन्स में टीथ हो गई और हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ही बोन्स पे बना हुआ है। ठीक है, हम लोग बेस ही बोन्स पे कर रहे हैं, वो हमारा जो ढांचा है वो बोन्स के साथ बना हुआ है। अगर वही डेफिशिएंट होएगा तो बाकी जिस्म ने जो बाकी उसके ऊपर गोश्त और ये मसल्स हैं उन्होंने क्या खड़े होना है जब वो उसका ढांचा ही कमज़ोर है। तो इस वजह से विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए। अब विटामिन डी क्या हम खुराक के थ्रू ही पूरा कर सकते हैं या इसके लिए सप्लीमेंट भी लेना होगा? आज के इस वीडियो में मैं यही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि हमें किस तरह से अपने विटामिन डी लेवल को ठीक करना है, पूरा करना है। अगर आप लोगों को लगे कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अब जो कैल्शियम है, लोग कैल्शियम की गोलियां पी रहे होते हैं घोल घोल के। कैल्शियम को नहीं पता है उसने कहाँ जाके एब्जॉर्ब होना है। उसे दांतों में ज़रूरत है, हड्डियों में ज़रूरत है, कहाँ पर उसकी ज़रूरत है ये विटामिन डी उसे बताता है कि तुम्हारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है तुम्हारी, और उसे लेके पोटाशियम जाता है, ट्रांसपोर्ट का काम पोटाशियम करता है। अब विटामिन डी की आप डेफिशिएंसी की वजह से कैल्शियम भी आप लोगों को खा तो रहे होंगे, विटामिन कैल्शियम जो सा है वो आप ले रहे होंगे, लेकिन विटामिन डी की कमी की वजह से आप कैल्शियम से भी फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इस वजह से विटामिन डी को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। अब होता क्या है कि हम लोग जो से हैं सोचते हैं कि जी हमारा डाइट के थ्रू पूरा हो जाता है। डाइट में अब हम लोग डाइट के थ्रू भी इसको थोड़ा पूरा कर सकते हैं, जैसे कि अंडे हो गए हैं, अंडों में पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है, चीज़ में पाया जाता है और दही में पाया जाता है। आप लोगों ने ये चीज़ें भी यूज़ करनी है, लेकिन इनके थ्रू जो हमें क्वांटिटी जितनी रिक्वायरमेंट हमारी डेली की होती है वो पूरी नहीं हो पाती है इनसे। तो इस वजह से हमें इसके लिए सप्लीमेंट लेना ही लेना है विटामिन डी का। मैं हर सप्लीमेंट के बारे में नहीं बताऊंगी आप लोगों को कि ये भी सप्लीमेंट ले लें, ये भी ले लें, लेकिन जो बहुत ज़रूरी होते हैं सप्लीमेंट उनका मैं बताती हूँ कि ये आप लोगों ने ज़रूर लेना है। जो एक नॉर्मल इंसान है उसने भी विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना है। अब विटामिन डी का सप्लीमेंट किस तरह से लें जी, क्या उसकी हमें कैसे एक आम इंसान को पता चलेगा कि कितना लेना है, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए? इसकी जो मेजरमेंट आईयू में होती है, अगर आप मंथली लेना चाहते हैं तो 2 लाख आईयू जो से हैं वो आप एक उसका कैप्सूल या इंजेक्शन उसका मिलता है, वो आप लोग उसे पिएंगे या खाएंगे, वो आपका पूरे महीने का, वो आप एक महीने का अगर हिसाब रखना चाहते हैं जो ईजी वे में, जिस तरह मैं भी हूँ, मैं भी महीने में 1 मरतबा यूज़ करती हूँ और 2 लाख आईयू जो उसका कैप्सूल होता है वो मैं यूज़ करती हूँ। आप लोग और अगर डेली आप लोग टैबलेट के थ्रू लेना चाहते हैं तो वो फिर 2000 जो सा है वो आईयू उसके लिए होता है कि ये डेली रिक्वायरमेंट इतनी है, लेकिन जो आइडियल है वो 5000 आईयू रिक्वायरमेंट पर डे है। ठीक है, और अगर कोई वीकली लेना चाहिए, यानी कि इसकी 3 फॉर्म है, आप डेली भी ले सकते हैं, वीकली भी ले सकते हैं, मंथली भी ले सकते हैं। जो वीकली लेंगे वो 50000 आईयू वाला लेंगे। आप फार्मेसी पे जाके उनसे ये पूछ सकते हैं कि ये 2 लाख आईयू वाला, 5000 वाला, 2000 वाला, ये आप लोगों पे है कि आप लोगों ने किस तरह से इसे ईजी आप लोगों को लगता है यूज़ करना, और पूरी फैमिली को यूज़ कराएं, पूरी फैमिली को इसकी अवेयरनेस दें, क्योंकि ये कैल्शियम के लिए भी आपको मैंने बता दिया है कि वो भी तभी आप फ़ायदा उठा पाएंगे जब विटामिन डी आप लोगों का पूरा होगा। तो अब आप लोगों ने इसको यूज़ किस तरह से करना है? आप लोगों ने अब ये नहीं कि सप्लीमेंट आप लोगों ने ऐसे ही ले लिया तो आप समझ रहे हैं कि आपका विटामिन डी पूरा हो गया। इसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये फ़ैट सॉल्युबल है, ये फ़ैट में एब्जॉर्ब इसको करवाने के लिए फ़ैट का होना बहुत ज़रूरी है, गुड फैट का होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप लोगों ने नाश्ते में अपना कोकोनट ऑयल, देसी घी, मक्खन, अंडे, इनका नाश्ता आप लोगों ने किया हो तो आप लोग अपना विटामिन डी जो है वो आप लोगों ने 1 घंटे बाद नाश्ते के आप लोगों ने वो उस दिन खाना है। ठीक है, ये तभी एब्जॉर्ब हो पाएगा जब गुड फैट्स होंगे। अगर गुड फैट नहीं होंगे तो ये बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, यूरिन के थ्रू वैसे ही निकल जाएगा, आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस वजह से आप लोगों ने इसको एब्जॉर्ब कराने के लिए गुड फैट्स यूज़ करनी है। उसके बाद और जिस दिन आप लोगों ने ये विटामिन डी लेना है, अपना पानी का इंटेक अच्छा रखना है, अपनी एक्टिविटी में रहना है ताकि ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो पाए बॉडी में। उसके बाद नंबर 2, इसको सूरज की रोशनी भी चाहिए होती है इसको सिंथेसाइज कराने के लिए। तो आप लोगों ने जो सुबह की रेज़ होती हैं, ये नहीं कि कड़ी धूप में खड़े हो जाना, नहीं, जो सुबह की रेज़ होती हैं, सुबह 5 बजे, आजकल जिस तरह गर्मियों में 4:45 बजे के करीब जो सूरज निकल रहा होता है उस टाइम पे वो वाली रेज़ में आपने सन रेज जाके आप लोगों ने लेनी है। वो उस पर मैं वीडियो भी कंप्लीट बना दूंगी कि किस तरह से आप लोगों की आई के लिए भी वो आपका ये विटामिन डी के लिए भी पूरा लेवल को सही करने के लिए भी वो आपकी धूप की वो हो जाएगी, और दूसरे नंबर पे आपकी आइज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। आप अपनी आइज़ को भी वो लगवा सकते हैं धूप सुबह के, लेकिन ये वाली रेज सुबह वाली चाहिए जो 4:45 बजे, 4:30, 4:45 बजे जब सूरज निकल रहा होता है। 10 से 15 मिनट आपने मैक्सिमम 10 मिनट आप लोग खड़े हो जाएंगे, जाके वहाँ पर रेज लगवा लेंगे तो वो
सफिशेंट होंगी आपके विटामिन डी को सिंथेसाइज कराने के लिए। ठीक है, ये बात होगी। आपने गुड फैट भी रखने हैं। और बच्चों में इसकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने अब ये नहीं सोचना कि बच्चे हैं इनको कम मिकदार में चाहिए, बच्चों को भी आप लोगों ने उनका लेवल पूरा करवाना है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं यानी कि 5 साल 7 साल 8 साल इस तरह से बच्चे हैं तो आप एक जो सा इंजेक्शन है, बच्चे क्योंकि कैप्सूल तो नहीं खा सकते, इंजेक्शन को लें, उसे आप किसी स्मूदी में डाल दें और उसको बच्चों को वो आप लोग एक गिलास 3 बच्चों में डिवाइड कर दें, 3 बच्चों को पिला दें। ठीक है ना, वो उनके लिए वो सफिशेंट होगा। 10 साल से अबव बच्चा है आपका तो आप उसको अपने मुताबिक ही रिक्वायरमेंट उसकी पूरी करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों की हड्डियां बन रही होती हैं, ग्रोथ हो रही होती है, बोन्स बढ़ रही होती हैं, मसल्स बन रहे होते हैं। तो आप उनको ये उनकी रिक्वायरमेंट भी हम लोगों से बड़ों से ज़्यादा उनकी रिक्वायरमेंट उस टाइम पे ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी ग्रोथ स्टेज चल रही होती है। तो आप लोग उनका भी अपने लेवल का ही ख्याल रखेंगे जो 10 साल से बड़ा बच्चा होएगा। जैसे मेरी बच्ची है 10 साल की है, उसके लिए अब ये मैं महीने में 1 मरतबा यूज़ करती हूँ। ठीक है, 2 लैक IU मैं यूज़ करती हूँ। ये मेरा वो है कैप्सूल, ये मैं यूज़ करूँगी। ये मेरी बेटी के लिए है, इस इंजेक्शन है, इसे मैं वो क्योंकि वो इसको उसे खाना मुश्किल लग रहा होता है तो वो इंजेक्शन के थ्रू मैं उसे किसी स्मूदी में डाल दूँगी, नाश्ता अच्छा करा के उसके 1 घंटे बाद उसे ये उसमें स्मूदी में डाल के उसे दूँगी मैं। और उसे एब्जॉर्ब कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे वॉमिट करके निकाल देते हैं। अगर आप लोग उसे अच्छे नाश्ते के बगैर देंगे तो वो बच्चों को लूज़ मोशन हो जाते हैं, इस वजह से कि वो उन्होंने अच्छा नाश्ता प्रॉपर नहीं किया होता। तो इस वजह से आपने उनको अच्छा नाश्ता करवा के 1 घंटे बाद तसल्ली से आप लोगों ने उनसे वो ये अपना विटामिन डी उनका लेवल पूरा कराना है। अब ये आप लोगों ने बड़ों, अपने बुज़ुर्गों का, अपना, बच्चों का, तीनों के लिए विटामिन डी का ख्याल रखना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल था। अल्लाह हाफ़िज़।